सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। शासनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की। जनवाणी का अमृत रस अब इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पीने दो। ध्यान से सुनना बच्चों, आज तुम्हारे लिए प्रवचन है। जनवाणी का अमृत रस अब इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पीने दो। कटी फटी जीवन की चादर अब इन बच्चों को सीने दो। भौतिकता की चकाचौंध ने तन मन जर्जर कर डाला। अब तीर्थंकर बालक सम इन अपने बच्चों को जीवन जीने दो। जनवाणी का अमृत रस अब इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पीने दो। भेजो पाठशाला बच्चों को मेरे माता पिता भाई, और सीखें जिनवर तत्वों को अब इनका आत्म सुरभित होने दो। जनवाणी का अमृत रस अब इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पीने दो। इसलिए आज इस जनवाणी का रस आप सबको पिलाने के लिए मैं आया हूँ। पाठशाला जिस नगर में होती है उस नगर के बच्चे नियम से स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, विद्वान बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, देश में स्थान पाते हैं, अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। उनकी सब जगह तारीफ होती है, क्योंकि पाठशाला से हमारी आत्मा स्वस्थ होती है। और सुन लो, भोजनशाला से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए भोजनशाला भी चाहिए और पाठशाला भी चाहिए, और भोजन पचाने के लिए मल्लशाला भी चाहिए। इसलिए पाठशाला, मल्लशाला और भोजनशाला, इन तीनों की जरूरत है। सो आप एक अच्छे समझदार बच्चे बनो, एक विद्वान बच्चे बनो। ये बताओ, मूर्ख, विद्वान और समझदार, इन तीनों में क्या अंतर है? हम बताते आपको। देखो, एक बच्चे ने केला खाया और छिलका रोड पर फेंक दिया। अब उसका भाई आया दौड़ करके और छिलके पर पैर पड़ा और फिसल के गिर गया और हड्डी टूट गई। तो रोड पर छिलका फेंकना वाला मूर्ख है। अब दूसरा बच्चा था भाई, सो उसने केला खाया और डस्टबिन में वो छिलका फेंक दिया। तो वो कौन हो गया? विद्वान। अब तीसरा था, उसने केला खाया, वहीं गाय खड़ी थी, उसके मुख में वो छिलका दे दिया। तो तीनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ ना? तो क्या मतलब हुआ? एक बालक ने केला खाया और केला खा करके छिलके को रोड पर फेंक दिया। उसका भाई आया, फिसल करके गिर गया, हड्डी टूट गई। वो है मूर्ख बालक। जिसने केला खा करके रोड पर फेंका वो मूर्ख, और जिसने केला खा करके छिलका डस्टबिन में डाल दिया वो हो गया विद्वान, और जिसने केला खा करके छिलके को गाय को खिला दिया वो हो गया विद्वान। तो आपको मूर्ख नहीं बनना, ना समझदार, आपको विद्वान बनना है। इसलिए समझदारी में
और विद्वत्ता में अंतर है। जो विद्वान बनता वो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसलिए हमें विद्वान बनना है और विद्वान बन करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इसलिए आज इन बच्चों को उपदेश यही है कि आप मूर्ख ना बने, समझदार और विद्वान ही बने। अपना विवेक पूर्व कार्य करें तो विद्वान हैं, और अविवेक पूर्ण कार्य करते हैं तो आप मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। इसलिए आप लोगों को अपने तन को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है और अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना है। सो आज बच्चों से कहना चाहता हूँ, बच्चों तुम लोग यहाँ बैठे हो, बहुत अच्छा है आप लोग परीक्षा देते हैं। परीक्षा दो, परीक्षा जरूर देना चाहिए, और परीक्षा देने के पहले पूरी तैयारी करना चाहिए पढ़ाई की। और पढ़ाई करोगे जिद्दी मत बनना, पढ़ाई के लिए जिद करना, लेकिन सामग्री मांगने के लिए जिद नहीं करना। आज आप लोगों से कहूं, पढ़ाई जो होती है उस पढ़ाई की परीक्षा जरूर होना चाहिए। परीक्षा 3 प्रकार की होती है, एक लौकिक परीक्षा, व्यवहारिक, जिसको हम आपके व्यवहारिक जीवन की परीक्षा ली जाती है, जिसको फिटनेस कहते हैं कि ये फिटनेस में कैसा है, इसलिए फिजिकल परीक्षा होती है। दूसरी होती लिखित परीक्षा, जो एक एक प्रश्न दे करके लिखवाया जाता है, वो लिखित परीक्षा। फिर तीसरी होती है मौखिक परीक्षा। तो ये मौखिक परीक्षा सबसे कठिन होती है, लिखित इतनी नहीं है, फिजिकल भी इतनी नहीं है, सबसे ज़्यादा कठिन होती है मौखिक परीक्षा। इसलिए जो मौखिक परीक्षा में पास होता उसका माइंड बहुत अच्छा होता है। इसलिए एग्जाम को कभी भूलना नहीं, जरूर देना, उसकी तैयारी करके जाना। और एग्जाम अपनी योग्यता का, अपनी कौशलता का, प्रतिभा का और जो हमने पाया उसके मूल्यांकन करने का तरीका है। इसलिए हम प्रतिदिन हर क्षण परीक्षा दे रहे हैं। साधु हर क्षण परीक्षा देता है, उठने की, बैठने की, चलने की, ये हमारी व्यवहारिक परीक्षा हो रही है। आहार करने की, ये व्यवहारिक परीक्षा है, और ये प्रवचन हमारी मौखिक परीक्षा है। और जो हम स्वाध्याय करते हैं वो हमारी लिखित परीक्षा है। इसलिए सबसे ज्यादा परीक्षा देने वाला साधु होता, और ये साधु हमेशा हर परीक्षा में पास होता है, और जो साधु की परीक्षा में पास हो जाता है वो परमात्मा बन जाता है। इसलिए हम लोग कभी परीक्षा देने से पीछे नहीं हटते। ठंड हो, गर्मी हो, भूख हो, प्यास हो, उपवास हो, केसरंज हो, पग पग पर परीक्षा देते हैं। इसलिए बच्चों, आप अपने गुरु के पास जाकर के ये शिक्षा लो कि जैसे हमारे गुरु कभी एक भी परीक्षा में फेल नहीं होते, ऐसे हमें भी कभी परीक्षा में फेल नहीं होना है, सफलता प्राप्त करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। परीक्षा में पास होने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच की जरूरत है। परीक्षा में पास होने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है। परीक्षा में पास होने के लिए हमारे लिए संकल्प की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है, आत्मानुशासन की जरूरत है, लगन और परिश्रम और जुनून की जरूरत है। जब तक जुनून का एक भूत सवार हो जाना, नहीं मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। जैसे मोबाइल चलाने का जुनून आता ना, मोबाइल ना मिले तो भोजन नहीं करते, रूठ जाते हैं और जिद करने लग जाते, नहीं मुझे तो मोबाइल चाहिए, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं जब तक ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। इसलिए इसी को जुनून कहते हैं। ऐसा क्या तुमने जैसे कभी मोबाइल के लिए आपने जिद की है, वैसे पढ़ाई के लिए जिद की है? बोलो। नहीं, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तभी भोजन करूंगा, मैं तभी मोबाइल उठाऊंगा जब हम अपने इस विषय को रट लेंगे,
तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए आज पाठशाला के जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए आज मूलतः प्रवचन है। इसलिए बच्चे जिद्दी होते क्यों हैं? सुनो माताओं, बच्चे इसलिए जिद्दी होते हैं कि वे अपनी भावनाओं को जिद करके व्यक्त करना चाहते हैं। जब बच्चों की भावना पूर्ण नहीं होती है, जो उनके लिए आवश्यक सामग्री होती है वो नहीं मिलती, इसलिए बच्चा जिद करते हैं। इसलिए बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करिए तो वो जिद नहीं करेंगे। फिर कहा गया कि जब उन पर अतिरिक्त दबाव डाला जाता, नहीं तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तो वो जिद्दी बन जाते। इसलिए उनके मस्तिष्क पर जबरदस्ती अतिरिक्त दबाव मत डालिए। बच्चे जिद्दी कब बनते? जब उनको माँ बाप का सच्चा प्यार नहीं मिलता है। बच्चे जिद्दी कब बनते हैं? जब वे अपनी स्वतंत्रता चाहते। बड़े बच्चे जिद, जैसे मान लो 18-20 साल की लड़की हो गई, वो जिद करती है, नहीं हम तो वहीं पढ़ने जाएंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हमें मोबाइल चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वे स्वतंत्र बनना चाह रहे। उस समय सावधान रहने की जरूरत है। फिर इसके अलावा जब माता पिता उन बच्चों को सही ढंग से लालन पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, और जब वो बच्चे असुरक्षा महसूस करने लग जाते हैं और उनको अपने भविष्य की चिंता होती है, तब भी बच्चा जिद्दी बन जाते और जिद करने लग जाते। इसलिए इन कारणों से बचिए, इनको समझिए और गुरुओं के द्वारा बताए गए इस उपदेश को अपने जीवन में उतारिए। और बच्चों से कहूँगा, बच्चों तुम जिद नहीं करना। जिद करना बुरा होता है, जिद से अहित होता है, जिद करने से हमारी बुद्धि भ्रम होता है, जिद करने से अशांति समाप्त हो जाती है, धैर्य खो जाता है। इसलिए हमारे लिए हम आवश्यकता के अनुसार वस्तु नहीं मिलती, माँ बाप रूठ जाते हैं, फिर माँ बाप तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी पिटाई करेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा बच्चा नहीं मानेंगे। इसलिए बच्चों को कभी गलत जिद नहीं करना चाहिए। जिद्दी बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, जिद्दी बच्चे पिद्दी बन जाते हैं। पिद्दी जानते हो ना? पिद्दी के यार थोड़े थोड़े में रोने लग जाते हैं, वो कुछ सोच नहीं पाते हैं। गधा, मूर्ख। जो बच्चे गधा बन जाए, मूर्ख बन जाए, कुछ करे ना, बैठे रह जाए, आलसी बन जाए, जिनसे कुछ करा नहीं जाए और ना खाया जाए ना पिया जाए, बस बैठे रहे एक जगह, आलसी बने, वो पिद्दी कहलाते हैं। इसलिए जिद्दी बच्चे पिद्दी हो जाते हैं, तो उनसे बचना है। इसलिए बच्चों को यदि इस जिद से बचाना चाहते हो, हे माताओं, हे बहनों, हे पिता, हे भाई, तो सुन लो, बच्चों को जिद से संभालने का उपाय ये है कि आप हमेशा बच्चों को शांति से और धैर्य पूर्वक, विवेक पूर्वक समझाएं। एक दूसरा, आदेश देने की बजाय उनके लिए उपदेश की तरह एक प्रेम की भाषा में आप उनको समझाइए, बात करिए। और सुनिए, जब कोई बच्चे हैं उनको वस्तु का दान, भोजन आदि अच्छे ढंग से, प्रेम से, प्यार से करें। फिर कहा गया उनको अपना समय दें, उन बच्चों को सकारात्मक माहौल बनाएं, उनके सामने अपशब्द ना बोलें, उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें और उन पर अतिरिक्त दबाव ना डालें, उनके लिए सम्मान दें। जैसे हमने अभी बच्चों को सम्मान दिया कि अब दीप प्रज्वलन करा दिया, सांस ले लिया, बच्चे खुश। ध्यान रखना, उनको 1000 रुपए भी दे देते उतनी खुशी नहीं होगी जितना उनको आज सम्मान मिला। बच्चों मिला कि नहीं? ताली बजा करके आप खुश हो जाओ। इसलिए यदि जिद्दी बच्चों को संभालना चाहते हो तो सम्मान दें, प्यार दें, दबाव ना डालें, उनकी बात ज़्यादा सुने, अपनी बातें कम सुनाएं, उन पर क्रोध ना करें और बराबरी की लड़ाई ना लड़ें। और इसके अलावा आप उन बच्चों को कुछ अधिकार भी दें। उन बच्चों के लिए आप हमेशा कल्पनाशील बातें समझाएं,
और उनसे कहें आप ड्राइंग करिए, आप अपना एक चित्र बनाइए, हम तुम्हें इनाम देंगे। तो वो काल्पनिक बातें जब उनके जीवन में आती तो उनकी बुद्धि का विकास होने लगता, और जब जब बुद्धि का विकास होता है तो उसकी जिद कम हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि उन बच्चों के लिए पूरा अधिकार दें, स्वतंत्रता दें। बच्चों के भी अपने अधिकार होते हैं। बच्चों का पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। वो जीवन जीना चाहते, अपना फ्री जीवन जीना चाहते। वे बच्चों का अधिकार स्वस्थ रहने का, आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बच्चों का अधिकार है सुरक्षा का, आप पूरी सुरक्षा दीजिए। बच्चों का अधिकार है शिक्षा का, आप पूरी शिक्षा दीजिए। बच्चों का अधिकार आराम का, उनको 8-10 घंटे सोने दो, 8 बजे तक कोई बात नहीं, बच्चों को सोने दो। बच्चे खुश हंस रहे हैं, ताली मत बजा देना क्योंकि महाराज कह रहे 8 बजे तक सोने दो। हाँ, यदि स्कूल जाना है तो ठीक है, पाठशाला जाना है तो ठीक है, पढ़ाई करना है तो ठीक है, और आलसी बने रहना तो ठीक नहीं। मतलब ये है कि शाम को 8 बजे सोने दो और सुबह 4 बजे उठने दो। 6 घंटे 8 घंटे का आराम मिलना चाहिए बच्चों को। फिर कहा गया बच्चों को समय पर भोजन मिलना चाहिए, ये उनका स्वतंत्र अधिकार है। बच्चों का पहचान बनाना चाहिए, ये बच्चों की पहचान बनाना भी तो उनका अधिकार है। और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का बच्चों का अधिकार होता है। इसलिए इन बच्चों के लिए अच्छे ढंग से आप इसी प्रकार से रहने दो, करने दो, कुशाग्र बुद्धि बनने दो बच्चों के लिए। जब तक तुम बुद्धिमान नहीं बनाओगे हे माता हे पिता, तब तक इन बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आज के इस प्रवचन में आपको यही करना है कि बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, कुशाग्र बुद्धि वाला बनाना है, बच्चों के लक्षणों को अच्छा करना है। तो हमेशा बच्चों से आप प्रश्न पूछिए। बच्चों की जिज्ञासा क्या है उनको जानने की कोशिश करिए, उनकी इच्छा क्या है उसको जानो। फिर इसके बाद में उनकी स्वयं की धारणा क्या उसको जानने की कोशिश करो, उनकी संवेदनशीलता को जानने की कोशिश करो। उनके लिए हास्य व्यंग, हंसी मजाक में और खेल खेल में सिखाने की बात करो। बच्चे जब तक आपसे प्रेम पा करके हंसी मजाक करके घुले में मिलेंगे नहीं, तब तक बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धिमान बच्चों को अच्छा भोजन दो बनाने के लिए, और उनके लिए लोक व्यवहार भी दो, योगासन प्राणायाम और अच्छे ढंग से दही दूध ड्राई फ्रूट फल आदि उनके लिए व्यवस्थित करके आप देना, तो बच्चे आपके बहुत अच्छे होंगे। अब बात आती है कि बच्चों के माता पिता जो हैं वो कैसे हों। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये नारी जीवन है, और नारी के जीवन में सबसे पहले नारी जो होती है वह नारी कैसी हो तो बताया गया, नारी जो है संस्कारवान हो, क्योंकि संस्कारवान नारी होना ही चाहिए, क्योंकि नारी संस्कारों की जननी होती है, नारी संस्कृति की सूत्रधार होती है, नारी पवित्र ज्योति होती है, नारी प्रेम ममता करुणा की मूर्ति होती है, नारी की सुंदरता ही शील ही उसकी सुंदरता होती है, उसका व्यक्तित्व उसका अपना धार्मिक क्रियाकलाप होता है। अर्थात जो नारी अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहती है तो वह नारी हमेशा अपने धार्मिक आचरण को अपनाए। इसलिए नारी का त्याग ही स्वभाव होता है, प्रेम ही उसकी संपत्ति होती है, सहनशीलता ही उसका विशेष धर्म होता है। इसलिए आप लोग ये सुंदरता व्यक्तित्व से आती है। तुम व्यक्ति की सुंदरता तो समझते हो लेकिन व्यक्तित्व की सुंदरता नहीं बना रहे। आज की नारी सुंदर रूप बनाना चाहती है, आज की नारी अपने व्यक्तित्व को सुंदर नहीं बना रहे, अपने व्यक्तिपने को अर्थात शरीर को सुंदर बना रही। इसलिए कोई नारी भोजन में लगी है, कोई नारी अपने रूप को निखारने में लगी है, कोई नारी अपने घर को सुंदर बनाने में लगी है, कोई नारी अच्छे पैसे कमाने में लगी है, कोई नारी बाजार में घूम रही है
और कोई नारी अपने हंसी मजाक करके और दुकानों में यहाँ वहाँ अपने कार्य कर रही है, इस कारण से नारी के भेद कर दिए गए कि नारी एक प्रकार की नहीं, नारी अनेक प्रकार की होती है। उनमें 7 प्रकार की नारी आपके बीच में रख रहा हूँ। पहली नारी है प्रियमवदा नारी। प्रियमवदा नारी वह कहलाती है जो मीठे मीठे वचन बोल बोल करके सारे परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को, अपनी पार्टी को रिझाती है, वह प्रियमवदा नारी कहलाती है। दूसरी नारी चंद्रमुखी, वो कहलाती है जो चंद्रमुखी नारी सुबह से उठी और सबसे पहले आईने के सामने खड़ी, मेरी नाक टेढ़ी तो नहीं हो गई कहीं, मेरे ओंठ कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, तत्काल उसने पानी लिया और साफ किया और कपड़े को यूं फंसा फंसा करके रगड़ रगड़ के उन दागों को छुड़ाया। फिर उसके बाद ये भौएं बनाई अच्छे ढंग से घंटों, पर ब्लीचिंग करी, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, वैक्सिंग सब सुबह से लगी करने के लिए। हमारा मुख चंद्रमा के समान चमकना चाहिए। फिर मंदिर तक आई, दर्शन किए, वो मंदिर से गई, फिर आईने के सामने खड़ी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। फिर आईने, फिर भोजन बनाया, फिर आईने के सामने लिया एक गिलास पानी, फिर मुंह पोंछा, फिर धोया, फिर उसके बाद खड़ी। मतलब दिन भर जो अपने मुख को, अपने तन को श्रृंगारित करके चंद्रमा के समान सुंदर बनाती रहे, वो कौन सी नारी है? चंद्रमुखी नारी। आज की जितनी भी सर्विस करने वाली ऐसी नारी हैं वे चंद्रमुखी ज़्यादा हैं। फिर तीसरी नारी कौन सी है? रसवंती नारी, जो सुबह से उठी, संजय भैया अध्यक्ष जी, सुबह से नारी उठी, क्या बनाना, कैसे बनाना, कौन सा आइटम बनाना, कैसे बनेगा, रात दिन वही सरिता पड़ती रहेगी, गृह शोभा पड़ती रहेगी, सारे व्यंजनों के कैसे कैसे मीनू हैं वो सब जान जान करके। और हम जब चौके में जाते हैं 22 थाली एक बार तो लगा दी। कितनी थालियां? आप विचार करिए, जो सुबह से शाम तक अच्छा रसदार भोजन बनाने में लगी है, करने में और कराने में लगी है, वो नारी कौन सी है? रसवंती। रात में सोते सोते भी मटर छीलती रहेगी, उसके छिलके का अंदर का वो निकालती रहेगी, बाहर की, कब इसकी चटनी बनाऊंगी। विचार करना, वो नारी है रसवंती। फिर तीसरी नारी कौन कितनी हो गई? 3 हो गई। चौथी नारी कौन सी? जिसको कहती हैं निर्मला नारी। कौन सी? निर्मला कौन सी है? जो सुबह से पर्दे साफ करे, लैट्रिन साफ करे, बाथरूम साफ करे, जमीन साफ कर रही, हर चीज, गाड़ी भी साफ, रोड भी साफ, साफ सुबह से शाम को तक सफाई 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 में लगी है। वो नारी कौन सी है? निर्मला। फिर एक नारी है ज्वालामुखी नारी। ज्वालामुखी कौन है? पति आए, उन्होंने कहा पानी भर के दो, दिख नहीं रहे, फूट गई का, अपने हाथ से नहीं भर सकत, मेरे हाथ आटे में गुथे, तो मैं पानी भर के दे के ये करे, तुम्हें दिख नहीं रही, रोटी बना रही हो, भर लो ना अपनी। पर दूसरा बेटे ने कहा, बेटा, कह रहा मम्मी भोजन लाए, वो रखी ना थाली, उठा पहले। जिनके मुख में ज्वालामुखी फूटती रहती है, प्रेम के शब्द नहीं निकलते हैं, सबको आर्डर चलाती है, पति को भी, सास को भी, ससुर को भी, और खा खा करके शेर बन गई। वो कौन सी नारी है? ज्वालामुखी नारी। फिर आती है कौन सी? मानुषी नारी। मानुषी नारी कौन कहलाती है? जो समय से उठती है, समय पर सोती है, अपने बच्चों को संस्कारित करती, सफाई जितनी आवश्यक है उतनी करती है, अपने पति की सेवा सहयोग में जितना आवश्यक है वो करती है, शील और संयम का पालन करती है। और जो मुनि महाराज आए
उनको भी आहार बना के कराती है। और जो हमेशा समाज के भी कार्य में भाग लेती है, ऐसी नारी जो हमेशा बचत करती है, अदवा तदवा खर्च नहीं करती है, और जो हमेशा गुरुओं के उपदेश आदि सुनने में, आत्म कल्याण में तत्पर रहती है, वह मानसी नारी कहलाती है। ऐसी नारी के 6 गुण होते हैं। 6 गुण वाली नारी मानुषी नारी कहलाती है। अर्थात नारी के 6 गुण होते हैं। कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षम्या धरित्री, षट्वी गुण स्त्री, कुलतारिणी स्यात्। ये कहा गया वह नारी जो 6 गुणों से युक्त होती है, वह कुल को तारने वाली होती है। 6 गुण में पहले कार्येषु मंत्री, कार्य करने में आर्डर मिला तत्काल मंत्री की तरह अलर्ट करती है। वचनेषु दासी, हमेशा वचन बोलने में, हमेशा मीठे प्रिय वचन बोलने में जो हमेशा अग्रणी रहती है। और भोज्येषु माता, जैसे भोजन कराने में माँ अपने बच्चों को प्रेम से, वात्सल्य से अच्छा भोजन कराती है, कितना भी बच्चा खा ले तो भी वह कहती तूने कुछ खाए नहीं, ऐसी जो माँ होती है वह वो कहलाती है भोज्येषु माता। ये उसका गुण है चौथा। फिर इसके बाद कहा शयनेषु रंभा, ऐसा शयन करने में देवांगना बन करके अपने पत्नी के सामने, अपने पति के सामने देवांगना बन करके उसके इंद्रिय सुख को हमेशा तत्पर रहती है, और उसका पति की दृष्टि कहीं ना जाए इसलिए वह पति के सामने सुंदर बनी रहती है, लेकिन बाजार में वह देवांगना बन के नहीं जाती है। फिर कहा गया धर्मानुकूला, हमेशा धर्म करने में, व्रत उपवास करने में, सेवा करने में, पूजा पाठ करने में, आहार दान देने में जो हमेशा तत्पर रहती है, ऐसी 6 गुणों से युक्त नारी घर को तारने वाली हुआ करती है। और जो इन गुणों से युक्त नहीं होती है वो घर को ताड़ने वाली होती है। इसलिए ताड़का मत बनो, जो घर में दूसरों को प्रताड़ना दे, ताड़ना दे, वो ताड़का कहलाती है। इसलिए हे माताओं, हे बहनों, आप ताड़का मत बनो, घर को ताड़ने वाली बनो। इसलिए ये 6 गुण अपने जीवन में जरूर अंगीकार करिए। शेष बात कल करेंगे, समय हो गया। बोलो महावीर भगवान की।